Lights is the perfect place to imbibe and enjoy the feeling of summer days. Known for our lively dining experience, featuring exceptional closely inspired food in a beautifully designed atmosphere. तो हम आपको बता दें वीर सावरकर एयरपोर्ट के हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन यात्री जो है, जितने भी यात्री है वो काफ़ी परेशान है। आखिर क्या बात है हम उनसे जानते हैं। आप देखिए यहाँ पर करीबन 100 बंदे यहाँ पर हैं और भी कई लोग थे जो अब निकल चुके हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो रहा है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इतना क्यों सो रहा है? हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। देखिए, आप कहते हैं अतिथि देवो भवा, अतिथि जब आएंगे उसका यहाँ पर जो है सही से आप लोग एक जो फ्लाइट्स आती है, फ्लाइट्स का आप लोग मेंटेनेंस हटा दीजिए, प्रोवाइड आप लोग नहीं कर सकते बराबर टाइमिंग। और आखिर क्या हुआ हम इन्हीं से जानते हैं। और इतने लोग जो यहाँ पर उनका फ़्लाइट जो है मिस हो चुका है कि क्या हो चुका है, हम उन्हीं से जान लेते हैं। तो मैम, मैं डॉक्टर गुरजीत हूँ, टूरिस्ट हूँ, राजस्थान से आई हूँ ऑल द वे अंडमान निकोबार आइलैंड देखने के लिए। बट यहाँ आके पहले तो क्लाइमेटिक कंडीशंस वर्स्ट थे, तो वो तो समझ में आता है, कोई बात नहीं, क्लाइमेटिक कंडीशंस वर्स्ट हैं तो हमने सपोर्ट किया गवर्नमेंट को। अब जब हमारा स्पाइस जेट के साथ में टिकट था, 3 बजे से हम लोगों को बोल रहा है कि कोई टेक्निकल इशू है करके 5:30 इन्फॉर्म किया कि फ़्लाइट नहीं उड़ेगा। उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई हम लोगों को सपोर्ट नहीं था। सब कुछ हम लोगों ने लड़ के लिया। यहाँ पे हमारे पास में एल्डरली लोग हैं, 78 ईयर्स के मेरे फादर हैं, मेरी मदर है 76 ईयर्स की, मेरे हस्बैंड कार्डियक पेशेंट है। मैं कैसे मैनेज करूँगी मुझे नहीं पता है। मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम या कुछ भी होता है तो इन लोगों को जो है मैसेज करके जो भी पैसेंजर है उसको बताना पड़ता है। और अगर बाई चांस अगर फ़्लाइट अगर नहीं उड़ेगी तो उनको रहने का प्रबंध तो कम से कम कराना चाहिए, रहने का, खाने का। राइट। रहने खाने का परमिशन भी हम लोगों को बहुत मुश्किल से इन लोगों ने दिया है। अच्छा। अभी तक हम लोगों से सिर्फ लड़ाई की है। स्पाइस जेट वालों ने पानी का एक ग्लास भी नहीं पूछा है। दे आर फाइटिंग कि हम लोगों के पास नहीं है अरेंजमेंट, आप अपना अरेंजमेंट खुद कीजिए। अच्छा। अभी जो आपका एयरपोर्ट है अभी 4-5 दिन के लिए नेक्स्ट बंद है। तो हम लोग बता दूं, कल से जो है 5 दिन के लिए रनवे क्लोज है। अभी आप लोग जाएंगे कहाँ मैम? हम लोगों को यही क्वेश्चन है कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं। हम तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, तो हम लोगों का ये कंडीशन है। तो आप लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, उनको क्या आप देंगे जब आप हम लोगों को ही कुछ नहीं दे पा रहे हैं? हम लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं, तो हमें रेस्क्यू करने के लिए कौन है यहाँ पे? मैम, आपको एक बात बता दूं, ये है यूटी में मेन जो है राजा होता है हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमेशा ही ऐसा कुछ होता है लेकिन उसके बारे में कभी वो बात ही नहीं करते। लेकिन आज जो ये हुआ है ना, तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लिए भी कुछ कहिए। देखिए, ऐसा है, पहले साइक्लोन की वजह से सारे यात्री, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 200-250 यात्री हैवलॉक में फंसे रहे, नंबर 1। लेकिन वो साइक्लोन था, वो एक प्राकृतिक आपदा थी, तो हमने उसको पॉजिटिवली लिया। इट्स नॉट अ मैन-मेड डिजास्टर, इट्स अ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल। उसके बाद कल इन्होंने स्पाइस जेट की फ्लाइट रद्द कर दी। वो भी समझ आ गया कि कोई टेक्निकल इशू होगा, कल हो गई। अब क्या स्पाइस जेट वालों को आज नहीं पता था कि आज आखिरी दिन है और दोनों दिनों के यात्री फंसे हुए हैं? क्या उनको बैकअप लेके नहीं चलना चाहिए था? अगर दोबारा टेक्निकल इशू हुआ है, दोबारा फॉल्ट हुआ है, तो ये पूरी और पूरी स्पाइस जेट वालों की गलती है। उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उनको ये पता है कि 4 दिन से के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि क्या आपको एयरपोर्ट का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है? आप किसके लिए ये मेंटेन कर रहे हैं? नागरिकों के लिए मेंटेन कर रहे हैं ना? हम जैसे आम पब्लिक के लिए। आप हमारे नागरिकों के लिए ही तो मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे नागरिकों को, टूरिस्टों को, यहाँ पे आए हुए जॉब करने वाले लड़के हैं, यहाँ पे कुछ लोग वो आए हुए हैं, सबको अगर आप इस तरीके से यहाँ फंसा देंगे तो अगली बार पोर्ट ब्लेयर कौन आएगा? अगली बार पोर्ट ब्लेयर कोई नहीं आएगा। और हम जाकर यही मैसेज देने वाले हैं कि पोर्ट ब्लेयर में हम फंस गए थे, आप मत जाइए।
तो हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि वो मेंटेनेंस को एक दिन के लिए या तो पोस्टपोन कर दे। कल सुबह हमें यहाँ से किसी भी तरीके से एयरलाइंस पे दबाव बना के परमिशन दे के, जितने भी हमारे यात्री काफ़ी जा चुके हैं, अभी काफ़ी फिलहाल आप एक अप्रोक्स एक बता सकते हैं कितने लोग आपके साथ थे? लगभग 180 के आसपास 180 के आसपास यात्री थे। दोनों दिनों के यात्री हैं जो 2 दिन से परेशान हो रहे हैं, और एयरलाइंस को ये पता होते हुए भी कि मेंटेनेंस के लिए आगे एयरपोर्ट 4 दिन बंद है, बड़े आराम से कह रहे हैं कि साहब अब तो 4 दिन के लिए बंद है। तो क्या आपको नहीं पता था कि कल आपका टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, आज फिर हुआ है? तो क्या आपको 2 एयरक्राफ्ट नहीं मंगाने चाहिए? स्पाइस जेट की तो गलती है, लेकिन यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आपको बता दूं, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज में जो है ना नजर नहीं डाल रहे हैं। इससे काफी लोगों को जो इफेक्ट होता है, खास करके आप जैसे मुख्य भूमि से आए हुए टूरिस्ट लोग। देखिए आप किनसे बात करेंगे, इसलिए आपने जो है मीडिया को बुलाया है, और हमारे सहारे आपको जिसको भी आपको कहना है आप सीधा कहिए। देखिए हमने आप मीडिया को इसलिए बुलाया क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बहुत कैजुअली हमें ये कहा जा रहा था कि आप 4 दिन यहाँ रुक जाइए। कैसे रुक सकते हैं? हमारे साथ सीनियर सिटीजन हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, हमारे अपने बिजनेसेस हैं, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल है, मेरे पेशेंट वेट कर रहे हैं वहाँ, तो हम कैसे रुक सकते हैं सर? तो मैं ये प्रशासन से, ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप मेंटेनेंस को 1 घंटे 2 घंटे पोस्टपोन करके कल एक स्पेशल फ़्लाइट चलाकर हमें यहाँ से निकालें। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर हम यहाँ पे 4 दिन फंसे रहते हैं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं आप मीडिया के माध्यम से भारत सरकार को और पोर्ट ब्लेयर की सरकार को और प्रशासन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें यहाँ से निकालें। देखिए सर, मैं एक सीधा सवाल, देखिए जी बोलिए मैम। हमारा फ्लाइट आज सुबह 12:40 का था। आपका फ्लाइट कौन सा था? स्पाइस जेट वालों ने हमें बिना बताए चेंज किया है 3:40 का। ओके ठीक है, हम यहाँ पे दोपहर से आके बैठे हैं। फ्लाइट फर्स्ट जो लैंड हुई है, फर्स्ट थिंग वो लेट आया है। ठीक है, लेट आने के बाद वो बोल रहे टेक्निकल इश्यूज है। टेक्निकल इश्यूज कितना देर चलेगा? वो अंकल यहाँ पे कल से बैठे हैं यहाँ पे। इट्स सेकंड और थर्ड डे आई बिलीव, राइट? यस्टरडे मेरा फ्लाइट था, सेम फ्लाइट। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो है ना सर, आप एमपी साहब को आपने कॉल किया था? हम टूरिस्ट है, हम किसी को नहीं जानते। नहीं, मैं आपको नंबर देता हूँ सर, आप कॉल कीजिए। क्योंकि देखिए जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, वो आकर जो है अंडमान का जो है कम से कम जो रेवेन्यू है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी ऐसा कुछ होगा तो अतिथि देवो भव तो ये लोग कहते हैं, लेकिन आप लोग दोबारा आएंगे यहाँ पर? आप लोग जाकर और 10 जन को कहेंगे कि अंडमान का टूरिज्म इतना खराब है? यस, इधर जो टूरिस्ट आते हैं उस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एयरपोर्ट का, अदर फैसिलिटीज, खाने पीने का, कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं है। और देखकर अभी लग रहा है जैसा अभी मीडिया है, तब इन लोगों ने गाड़ी बुलाकर जो है आप लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कराकर ले जा रहे हैं। ठीक है, आप हमको हेल्प कीजिए, थोड़ा वायरल कीजिए, इसको पहुँचाइए हमारी बात उनका। तो देखिए QG बन गए हैं और अंडमान निकोबार प्रॉपर काला पानी है। आप ये यहाँ पे बताइए किसी को भी मैम, नहीं आना। आज जो यहाँ पर जो हुआ है, आप जाकर दूसरों को क्या सजेस्ट करेंगे? काला पानी है और ये फैक्ट है। जैसे ब्रिटिशर्स पहले काला पानी करते थे, तो अब वापस किसी को नहीं आना चाहिए यहाँ पे। उस समय ब्रिटिशर्स, उस समय मैम अंग्रेज थे, या अब इस समय जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है। यही कहना बस बाकी रह गए। सर आपको कुछ कहना है सर? बस यही है कि हम फंस गए हैं, ओल्ड एज आदमी हैं, और कोई एम्बुलेंस प्रॉब्लम होगी तो कैसे हाल होगा? अभी कुछ नहीं सुनाई हो रहा कुछ। जब मान लो कि साइक्लोन आ जाएगा तब क्या सुनेंगे आप? सर एक चीज़ तो देखकर लग रहा है, देखिए हम लोग आए यहाँ पर रिपोर्टिंग करने, तो बस अभी आई है। अगर बाई चांस हम लोग अगर और 1 घंटा लेट आते तो 1 घंटा लेट शायद बस आती, और अगर हम लोग नहीं आते तो बस भी नहीं आती। वो तो तभी हमने आपसे भी कांटेक्ट किया, उन्होंने हर अथॉरिटी को भी रिक्वेस्ट की, सबको फोन किया भाई हमारी हेल्प किया जाए, हमें कैसे भी हो, सुबह हमें हर हालत में फ्लाइट से है। सर एक FOC के द्वारा एक पानी बोतल नहीं प्रोवाइड कर सकते तो ये एयरलाइंस क्या चलाएंगे? नहीं कुछ में देखो, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, डायबिटिक्स भी हूँ, BP भी है। इतना अंदर का पानी बंद कर दिया, बॉटल में पानी लेने का वो बंद कर दिया, फैन बंद कर दिए, AC बंद कर दिए। लोग बाहर निकल जाए, बोलने के बाद बोल रहे हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में AC बंद कर दिया इन्होंने। हम लोग इतने परेशान हुए, AC बंद कर दिया ताकि लोग निकले, हरासमेंट हो, टॉर्चर हो, तो एक टॉयलेट बंद कर दिया जो जरूरी नेसेसिटी है, टॉयलेट बंद कर दिया। हाँ, ये कहाँ का तरीका है?
मेरे बच्चों ने आना था, बहू बेटे ने, हमने बिल्कुल, अभी फ़ोन आया इसके सामने, मैं कहा बिल्कुल मत आना। तो ये चीज़ देखकर आपको समझ आ गया होगा कि अंडमान निकोबार टूरिज्म कितना लेवल में है। समझना ही आप लोगों को समझना है कि आप जब चूज करते हैं तब ढंग से चूज करें। हम तो अभी चले जाएंगे, ज़्यादा 4-5 दिन का प्रॉब्लम और है, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। मैम हम तो हमेशा ही देखते हैं और ऐसे ही गेस्ट मैम हमेशा ही हमसे कहते हैं, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन आप इसको कितना करते हैं, या आप लोग भी, मीडिया भी अगर इसको करता है प्रोपोगेट या नहीं करता है, ये हम लोगों को पता मैम नहीं। ये न्यूज़ तो हम जरूर चलाएंगे मैम। और एक बात मैं बता दूं, बाहर जी ये दिल्ली में हर पेपर में दीजिए ताकि बच्चों को सबको पता चले। जरूर। तो जैसा आप देखिए, फ्लाइट का टाइमिंग जो था सवेरे 10 बजे का था। 10 बजे से लेकर अभी जो है मैं आपको बता दूं 8 बज चुके हैं, अभी तक यात्री यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि स्पाइस जेट फ्लाइट जो है उसमें कुछ खामियां आ गई थी करके जो है फ़्लाइट नहीं चली। लेकिन अब बात आती है इतने लोगों को, अगर फ़्लाइट अगर नहीं चलती है तो इनका जो एक जिम्मेदारी होता है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करे, शेल्टर प्रोवाइड करे, पीने के लिए पानी प्रोवाइड करे। लेकिन ये सब चीज़ से ये लोग बाहर नहीं आते। और आज सवेरे भी हमने न्यूज़ बनाया था, और हमेशा ही जो एयरपोर्ट की तरफ से जो है ख़ास करके टूरिस्ट को इतने परेशानी क्यों ये लोग देते हैं। और ये लोग कहते भी है कि गेस्ट यहाँ पर आइए, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो गेस्ट कहाँ से आएंगे। गलती आप करते हैं, भुगतना सबको पड़ता है। मैं आपको बता दूं 80% जो लोग हैं ना यहाँ पर टूरिज़्म के द्वारा जो है अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, जितने भी अनएम्प्लॉय यूथ्स हैं। अब उनका घर कैसा चलेगा, सब जो है थक चुके हैं, सवेरे से आप सब जो है यहीं पर बैठे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बस यही हम जानना चाहते हैं। और ख़ास करके अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे MP साहब और भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट से भी हम ये पूछना चाहते हैं, आप सबके होने के बावजूद लोग इतने परेशान क्यों है। आज सवेरे ही MP साहब जो है कहीं से दौरा करके MP साहब यहाँ पर आए। MP साहब आने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे थे, लेकिन MP साहब को वो चीज़ दिखाई नहीं दिया। और आज यहाँ पर जो हुआ है इसका खबर भी शायद उन्हें होगा, उसके बावजूद भी यहाँ पर एक नेतागण यहाँ पर नहीं आया, ना कोई नेता आया, ना इतने बड़े बड़े जो भी NGOs है, ना कोई आया। तो बस यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कुछ दिन में जो है टूरिज़्म ज़रूर बंद होगा। और इसमें जो है गलती आप लोगों की होगी, लेकिन भुगतना यहाँ के आइलैंडर्स को पड़ेगा। तो हमारे साथ जो है एक ट्रैवल एजेंट भी है, राहुल जी, हम उनसे भी बात करते हैं। देखिए ये जो है उन्हीं का गेस्ट है यहाँ पर जो फंसा हुआ है। करीबन कितना गेस्ट आपका फंसा हुआ है? मेरा एक्चुअली एक है, हम 8 जन फंसा हुआ है यहाँ पे। हाँ 8 जन। तो क्या हमारा जो फ्लाइट था, सुबह का फ्लाइट था, वो नहीं ओवरलोड था बोल के चेंज किया है, फिर शाम को फ्लाइट लिया है। शाम को फ्लाइट लिया है तो वो भी ऐसा हो रहा है, कैंसिल हो गया। अब बताइए क्या कर सकते हैं। हमारा गेस्ट का भी रूम नहीं देंगे बोले, पहले होटल नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे बोले, तो गेस्ट लोग लड़के ये आपका किया है अपना। आप सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ, आप एक ट्रैवल एजेंट है, ऐसा सब होगा दोबारा आपके पास कोई गेस्ट आएगा आपके पास बुकिंग करने? कोई नहीं आए, कोई ऐसी पार्टी बोल रहे हैं हमारे, क्योंकि आपको खुद पता है कि 2-3 दिन से एक स्कैम का मामला जो है, टिकट स्कैम का जो वो चल रहा है। उसके बावजूद आज जो है गेस्ट मुख्य भूमि से आकर यहाँ पर जो है फ्लाइट का टिकट करवाने के बावजूद भी वो जो है यहाँ से जा नहीं सकते। और कल से जो है रनवे बंद है। तो इसका एक सेकंड जो है इसका सेकंड ऑप्शन तो कुछ बनाना चाहिए ना इन्हें। क्योंकि देखिए अगर रनवे क्लोज है, बाई चांस कुछ होता है तो सेकंड ऑप्शन भी हमेशा इस लोगों को रखना चाहिए। लेकिन ये लोग सेकंड ऑप्शन नहीं रखते, क्लोज है तो हमेशा के लिए क्लोज है, बस इनका यही कहना है। ना कहना कि तो गलत बात है ना। देखिए हमारा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, हमें तो उनको फैसिलिटी देना चाहिए। तो हमारा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो उसके लिए कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। अब ये देखिए 4 दिन बंद है, उसके लिए क्या जिम्मेदारी कौन लेंगे बताइए। अभी हमारा गेस्ट आज है तो कल तो 4 दिन या तो रहना मुश्किल है, उनको तो खाना पीना देना, सब कुछ देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। अभी स्पाइस जेट 3 दिन से प्रॉब्लम कर रहा है, तो इनका हमारा गवर्नमेंट को देखना चाहिए था प्लीज़। अब बताइए क्या कर सकते हैं इसके लिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनता है हमारा अंडमान के लिए। खुद बताइए, आपको ऐसा रहेगा तो आपको फीडबैक क्या मिलेगा? फीडबैक मिले कुछ नहीं मिलेगा। हमारा तो बस बिजनेस ठप हो रहा है। हमारे यहाँ में जो सब जितना गाड़ी है, बस चलते हैं, होटल सब तो बेरोजगार हो जाएंगे ना यहाँ पे। तो उनको तो आना चाहिए, तो हमारा स्वागत है आने के लिए, लेकिन वो तो गवर्नमेंट हेल्प करना चाहिए हमें। गवर्नमेंट नहीं यहाँ का जो सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है
उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें, इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, आपको क्या जरा से भी आपको खबर नहीं है? ये तो गलत बात है। देखिए, आपको हर चीज़ का खबर रहता है, उसके बावजूद भी आप लोग क्यों नहीं आते हैं? और ख़ास करके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं ना, उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको ये सब चीज़ आपको अभी दिखाई नहीं देगा। 2024 में जब इलेक्शन आएगा तभी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आकर देखिए लोगों का दर्द, लोगों को अपना घर जाना है, अपना घर बार छोड़कर वो लोग यहाँ पर आए हैं। ठीक है जी। देखिए, अगर इस तरह से प्रशासन का टूरिस्टों के प्रति रवैया रहा तो टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। काला पानी बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है, ये हमारे ऐतिहासिक जगह है, हम सब यहाँ पे आना चाहते हैं। उल्टा यहाँ पे इनको और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से हम परेशानियाँ उठा रहे हैं, जैसे हम पहले 2 दिन हैवलॉक में बंद रहे, फिर उसके बाद सरकार ने कोई सुध बुध नहीं ली। आप ये सोचिए कि जो आदमी 2 दिन का प्लानिंग करके आया है, 2 दिन के पैसे लेके आया है, उसको एक हफ्ता रहना पड़ जाए तो मेरे भाई बताओ क्या होगा उसके साथ? 1 हफ्ता रहना पड़ जाए। हमने 2 बार टिकट रीशेड्यूल करवाई है, 1.5 लाख रुपया हमारा उसमें लग चुका है। एक शॉर्ट में देखिए, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, हाँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो शॉर्ट में आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्या फीडबैक देंगे आप? देखिए, मैं आपको ये मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि लोग टूरिस्ट अंडमान निकोबार आएँ तो प्रशासन घर में बैठ के सो के ना रहे, प्रशासन को सुध बुध लेनी चाहिए टूरिस्ट की। अगर सुध बुध नहीं लेंगे तो ये इस प्रकार की जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, जो एयरलाइंसेस हैं, या फिर जो ये जैसे पहले हम वो जो मैक्रूज करके नाम से एक है, उसकी प्राइवेट है, उसकी पॉलिटिक्स की वजह से हम ज़्यादा ख़राब हुए। हमें बाद में ये महसूस हुआ कि हम साइक्लोन की वजह से ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, जबकि उनकी वजह से थे। उनके पास लोड कम था मॉर्निंग में, तो उन्होंने क्लब करने के चक्कर में कि लोड कम है, उन्होंने साइक्लोन का सहारा लिया, जबकि बाकी के क्रूज जा रहे थे। तो ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को आंख बंद करके नहीं सोना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आए तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि आप टूरिस्ट को नंबर 1 रखें, एज इट इज़ ए टूरिस्ट प्लेस। आपका सबसे पहला इनकम का सोर्स यहाँ पे टूरिस्ट ही तो है। 80% लोगों का जो है ना काम ये गेस्ट से ही चलते हैं, टूरिज्म से ही। अगर आप टूरिस्ट को ही परेशान करेंगे तो टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा सर, क्योंकि हमारे लिए इतने पैसों में तो हम विदेश की यात्रा करके आ सकते हैं। मैं सिंपल बात मैं आपको बता दूं, टिकट का फेयर ना 20 to 40 के ये चल रहा है। ये 20 to 40,000 जो है। हम क्या आइलैंड में हैं, चारों तरफ से पानी है, हम किसी दूसरे तरीके से जा नहीं सकते, इसलिए सारी एयरलाइंस ने मनमाने दाम लेती है जितनी भी है। कोई भी कंट्रोल रेट नहीं है। अगर हम आज चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, तो अगर हमें एयरलाइंस का रेट पसंद नहीं आता तो हम बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, राजधानी से जा सकते हैं। लेकिन उनको पता है कि यहाँ पे ये ब्लैकमेल करना हुआ है, एक तरह से इनडायरेक्ट ब्लैकमेल है, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी मिली हो सकती है। अगर गवर्नमेंट इस पर एक्शन नहीं ले रही तो इसका मतलब गवर्नमेंट मिली है। तो मैं ये आपसे माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पे आप टूरिस्ट को तरसोगे, आपके यहाँ टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, अंदर बैठ के एक औरत रो रही थी कि मैं अब पैसा कहाँ से लाऊंगी अगर ये लोग टिकट नहीं रिफंड करते हैं तो। बताइए। तो बात तो सही है मैम। देखिए, अब आप लोग जो है अपना प्रोग्राम आप लोग सेट करके आते हैं, उसके बावजूद अगर अभी कल जो स्पाइसजेट वाले कल अगर आप लोगों को कल तो रनवे बंद है, किसी भी हालत में जो है फ्लाइट तो नहीं उड़ेगी, लेकिन अब आप लोग क्या करेंगे मैम? अब देखते हैं कल क्या होता है। कल का तो हम लोग को शेड्यूल मिला है 9:30 का, उसके बाद पता चलेगा। उसके पहले तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अब कर ही क्या सकते हैं, होटल प्रोवाइड किया है, होटल जा रहे हैं। देखिए, देखकर हमें भी बहुत ख़राब लग रहा है, और इसके बारे में और हम क्या कहें। हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्दा रहता है वो हम हटा देते हैं, सच जो है हमेशा दिखाते हैं, उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन जो है तस से मस्त नहीं होता। लोग परेशान हैं, आइलैंडर्स नहीं, टूरिज़्म वाले टूरिस्ट जो मुख्य भूमि से जो आते हैं। अब पहले तो आइलैंडर्स परेशान थे, अब टूरिस्ट भी परेशान होने शुरू हो गए। अब आप लोग ही कमेंट्स करके बताइए कि आखिर इसके लिए हम क्या समाधान करें, क्योंकि जहाँ तक लगता है एडमिनिस्ट्रेशन तो कुछ नहीं करेगा, ना हमारे एमपी साहब कुछ करेंगे, ना अगेंस्ट पार्टी के जो भी बीजेपी के जो भी है लीडर्स है, ना वो कुछ करेंगे,
जहाँ पर दो पार्टी जो है रूलिंग में है, तो एमपी साहब की तरफ से भी कोई जवाब नहीं है और बीजेपी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं है। अब हम पूछे तो किससे पूछे, और यही सेम वर्ड जो है इनके मुंह से भी सुनने आते हैं, हमारे जो टूरिस्ट है उनके मुंह से भी, कि आखिर वो लोग बात करें तो किससे बात करें। बस इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। देखते हैं न्यूज़ आप तक फॉर लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। और मैं आपको और एक बात बता दूँ, कल जैसा इन्हें ये बताया गया है कि 9 बजे इनके लिए फ़्लाइट छोड़ा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ 5 दिन का जो है रनवे क्लोज़र है। अब फ्लाइट जाएगा या नहीं जाएगा ये तो हमें कल ही पता चलेगा, लेकिन इसका अपडेट भी हम आपको देंगे। तो बने रहे हमारे साथ और देखते हैं न्यूज़ आप तक। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन आकाश के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।